फ्यूचर्स में बेसिकली 3 मंथ की एक्सपायरी होती है, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। ठीक है, तो आप कौन सी एक्सपायरी तक इसको होल्ड करोगे ये भी पहले से ही डिफाइन होता है, प्राइस भी डिफाइन होता है, लॉट साइज भी डिफाइन होता है, तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड है अपना नो डिफॉल्ट रिस्क। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसमें अलग से होता है एक्सचेंज के अलावा, वो गारंटी देता है हर एक ट्रेड के सेटलमेंट की। ठीक है, तो आपने जब भी ट्रेड में एंटर करा और आपको ट्रेड से जब भी निकलना होगा आप निकल सकते हैं, क्योंकि डेट हैज बीन गारंटीड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, मार्जिन रिक्वायर्ड, जब भी आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे तो एक इनिशियल मार्जिन आपको पे करना पड़ता है, और वो इनिशियल मार्जिन कुछ परसेंटेज होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एसबीआई का जो फ्यूचर है इसमें 750 शेयर, 750 की लॉट होती है, 750 शेयर होते हैं एक फ्यूचर में, और इसका रेट अगर मैं मान लेता हूं 1080 चल रहा है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट की अगर मुझे वैल्यू निकालनी कितनी है, तो 1000 का इंटू आप 750 से करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकल आएगी, लेट से जितनी भी निकल के आए 8 या 8.5 लाख समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, तो अब इसका मान लेते हैं कि 10% आप दे करके ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं, मींस आप 85,000 समथिंग दे करके टोटल कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं एसबीआई का, जिस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 8.5 लाख के आसपास है। ठीक है ना, और आपको सिर्फ 85,000 रुपीज देने हैं, तो ये जो 85,000 रुपीज हम पहले पे कर रहे होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। तो ये इनिशियल मार्जिन जो है ये हर एक फ्यूचर के केस में रिक्वायर्ड होगा, आप कोई भी फ्यूचर परचेस करोगे आपको इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, डेली एमटीएम, डेली एमटीएम का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है कि आपने जो भी फ्यूचर में एंटर किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करा, उसके बाद उसका सेटलमेंट डेली बेसिस पे होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मींस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में सेटलमेंट डेली बेसिस पे होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एमटीएम सेटलमेंट। ठीक है, एमटीएम सेटलमेंट मींस मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। इसमें क्या होगा, सपोज आपने 1080 इस रेट पे एसबीआई का फ्यूचर बाय किया था, और जब मार्केट क्लोज हुई तो मैं बोलता हूं कि एसबीआई का फ्यूचर क्लोज हुआ 1090 के प्राइस पे, मींस आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन आपकी जो लॉट साइज थी वो कितने की थी, 750 की, तो आपको जो नेट में प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 इंटू 750। ठीक है, तो ये 7,500 रुपए आपके बुक्स में लेजर में क्रेडिट हो जाएंगे सेम डे पे, और अगले दिन जो इसका क्लोजिंग प्राइस था ये आपका ओपनिंग प्राइस बन जाएगा फ्यूचर का। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस ही आपका नया ओपनिंग प्राइस बन जाएगा, जबकि आपने बाय कितने पे किया था, 1080 पे, तो आपका जो बाय प्राइस है अगले दिन वो चेंज होकर के क्या हो गया, 1090 हो गया, क्योंकि ये जो 10 पॉइंट का प्रॉफिट था वो तो आपकी बुक्स में चला गया। सेम